नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल एपिसोड नंबर 291 लेकर हिंदी में आज आपसे बात करूंगा। और आज चाँद की बात करूंगा, चंद्रमा की बात करूंगा। और आपने देखा होगा कि 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पर हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की बदौलत चंद्रयान विक्रम लैंडर को वहाँ चाँद में दक्षिणी छोर पर उतारने में सफल हुआ है और प्रज्ञान रोवर अब काम कर रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। इसके लिए हमारे पूरे देश ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। आज थोड़ी चाँद की बात कर लेते हैं। भाई चाँद है क्या? चाँद को जब हम पृथ्वी से देखते हैं, ये दिखने में गोल दिखता है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये अंडाकार है। और ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और सौरमंडल में यह 5वां प्राकृतिक है। और ये जो 27 दिन इसको लगते हैं पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, और इसकी गति होती है 3700 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से ये चलता है। और हर साल 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि 20 जुलाई 1969 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पहले कदम पड़े थे चाँद में, तब से इसको चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चाँद कितना कोमल है, कितना खुरदरा है, वो आप जानते ही हैं, गीतों में सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, चाँद चाँदी होती है। लेकिन जिन्होंने कार्यक्रम देखा है लैंडिंग को देखा है, तो देखते हैं कि चाँद की सतह कैसी है। तो 61 वर्ष की अंतरिक्ष यात्रा की इस सफलता के क्षणों में जब हम लोग बहुत ही खुश थे, तो उसी समय हम इतना भी ये कहना चाहते हैं कि ये विक्रम लैंडर क्यों नाम इसका पड़ा गया। तो विक्रम लैंडर नाम इसका इसलिए पड़ा कि जो पहले हमारे इस अंतरिक्ष के जो चेयरमैन थे, उनका नाम था डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। और ये कब की बात है कि 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनी थी, और तब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय ये सबसे पहले, और मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण दिया गया, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। अब चाँद के बारे में कुछ गीत हैं, वो आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे क्या क्या गीत है कि चाँद सी महबूबा हो मेरी तुम, चाँद सी महबूबा हो मेरी तुम, 14वीं का चाँद हो या प्रताप हो, मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, एक रात में 2-2 चाँद खेले, एक घूंघट में एक बदली में, चलो दिलदार चलो चाँद के उस पार चलो, कल चले गए हम लोग। उसके बाद बच्चों का भी है, एक हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से यह बोला। उसके बाद चंदा मामा दूर के। उसके बाद करवा चौथ आता है, जो कि पत्नियां अपने पति की दीर्घायु करने के लिए व्रत रखती हैं, छलने से चाँद को देखती हैं। यहाँ श्रद्धा का सवाल है, कोई चर्चा हो, इसमें श्रद्धा ही है आती है। उसके बाद ईद मुबारक होती है, ईद गले मिलते हैं, भाई ईद का चाँद दिखाई दे दिया तो त्यौहार मना लेते हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ अब तक वो हुई है, हर प्रेमी अपने प्रेमिका को कहता है तेरे लिए चाँद ला दूँ, तारे ला दूँ। आज तक न कोई चाँद लाया, न कोई तारे लाया। आगे ला पाएगा नहीं ला पाएगा, ये हम नहीं कह सकते हैं आगे इस पर। आगे की हम बात अगर हम करें तो 15 अगस्त 1969 में ये जो है, इसका नाम बदल के रख दिया गया इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और तब हमारे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जब बनाया गया बेंगलोर में, लेकिन हमारा स्पेस, इसका जो लॉन्चिंग है, जिसको हम सतीश धवन केंद्र कहते हैं, आंध्र प्रदेश में है। वहाँ से हमारे सारे रॉकेट और सारे ये उपग्रह छोड़े जाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं तो 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट सबसे पहले रूस की मदद से हमने छोड़ा गया था। वो भी हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उसके बाद 1969 में 1979 में भास्कर छोड़ा गया। उसके बाद 1980 में 18 जुलाई को रोहिणी को इसकी कक्ष में स्थापित किया गया। और उसके बाद 2 अप्रैल 1984 को विंग कमांडर राकेश शर्मा, अशोक चक्र उन्हें दिया गया था बाद में। उन्होंने स्पेस अंतरिक्ष में जाने वाले वो भारत के पहले व्यक्ति बने। और उसके बाद हम जब आगे चलते हैं चंद्रयान 1 पर चलते हैं, तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर उतरा। उसके बाद फिर मंगलयान 5 नवंबर 2013 को लॉन्च हुआ। उसके बाद चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को
लॉन्च किया गया यहाँ से। लेकिन जब चाँद में वो उतरने वाला था तो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी रह गई थी और वो उससे पहले क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने उससे बहुत कुछ सीखा, जिसकी बदौलत आज हमें सफलता मिली है। चंद्रयान 3 जैसा कि मैंने आपको बताया 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर और चंद्रमा में विक्रम लैंडर उतरा है। और उसके बाद रोवर जो उसके अंदर है, प्रज्ञान रोवर अपना काम करेगा और ये दक्षिण की तरफ से जो है पहुंचने वाला हमारा विश्व के भले ही 3 देशों ने अमेरिका, रूस और चीन ने चाँद में कदम अपने लैंडर पहुंचवाए हों, लेकिन दक्षिण छोर में जाने वाला भारत पहला है। और इसके बाद हमारा जो अगला कार्यक्रम इस पर अभी चल रहा है, जिसका मंथन हो रहा है, उसका नाम है गगनयान कार्यक्रम अभी चल रहा है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे सभी राजनीतिक नेताओं ने, सभी देशवासियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे वैज्ञानिकों को कल भूरी भूरी बधाई दी है, क्योंकि भारत का नाम पूरे विश्व में हुआ है और हम अपने वैज्ञानिकों के ऊपर हमें बहुत बड़ा गर्व है। चाँद के बारे में अधिक जानकारी आगे यदि आप अध्ययन करते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा और बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।